नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ कि तुलसीदास जी ने क्यों लिखा ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसे सुनने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। श्री रामचरितमानस को फाड़ा गया, उसको पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश की। ऐसा करना जालिमों बेवकूफ़ी दोनों के लिए बेहद ही ज़रूरी हो जाता है। सन 1199 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा को कैसे फूका था, यह आप गूगल कर लीजिएगा। एक नहीं, ऐसी ही 100 कहानियाँ, 1000 कहानियाँ आपको मिलेंगी जहाँ लोग तीर तलवार और बारूद से नहीं, किताबों से घबरा गए हैं। इस बार निशाने पर हैं गोस्वामी बाबा तुलसीदास। क्यों? क्योंकि उन्होंने श्री रामचरितमानस में लिख दिया, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। दलितों और महिलाओं का घोर अपमान कर दिया इन बाबा ने, और अपमान हुआ है ये समझने में हमको 400 साल लग गए। बड़ा ही लेट रिएक्शन आया। धक्का 400 साल पहले दिया गया था, पर वह अभी जाकर लगा। हम तुलसीदास जी में अटूट श्रद्धा रखते हैं, क्योंकि ने यह एक प्रकार से उन्होंने यह महाकाव्य ही तो लिखा था जिसे हम आज तक पढ़ते आए हैं पूरी श्रद्धा के साथ में। लेकिन आखिर वे कौन लोग हैं जो बाबा जी के इस तरह से भक्ति नहीं करते हैं और उनकी लिखी इस लाइन पर बवाल सा मचा रखे हैं और रामायण को जलाने की कोशिश भी करते हैं। आपको क्या लगता है कि बाबा ने यह लाइनें लिखकर कुछ गलती की है, उनसे कुछ गलत हुआ है? अगर बाबा आज खुद होते तो वह स्वयं ही इस बात को पूरी तरह से क्लियर कर देते कि उन्होंने यह क्यों किया है और इसके पीछे क्या कारण था। वह सोशल मीडिया से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में और प्राइम टाइम पर हर जगह अपनी सफाई खुद ही पेश कर देते और बात पूरी तरह से साफ हो जाती। लेकिन बाबा तो है नहीं सरशरीर यहाँ पर, इसीलिए कुछ को तो किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा और इस चीज़ की एनालिसिस करनी ही पड़ेगी। अच्छा, अब 2 मिनट मुझे गौर से सुनिएगा। ऊपर वाला रोग हो सकता है, लेकिन डोंग कभी गलत नहीं हो सकता, कभी रॉन्ग नहीं हो सकता। बचपन में तहलका फिल्म देखी थी जिसमें अमरीश पुरी साहब यह डायलॉग बोलते हैं। तो क्या फिल्म के राइटर्स कहना चाह रहे थे कि डोंग सचमुच ऊपर वाले से भी बड़ा है? नहीं नहीं भाई, यह तो एक विलेन ने कहा, और विलेन तो बोलेगा जैसा उसका कैरेक्टर है वैसा ही वो कहेगा। उसका चरित्र ही ऐसा है, क्योंकि वह तो है ही विलेन ना। इस फिल्म के राइटर के विचार तो नहीं है, यह उस कैरेक्टर के विचार हैं जो अमरीश पुरी ने वहाँ पर प्ले किया था। अगर आप समझना चाहें तो इस बात को बहुत ही अच्छे समझ सकते हैं कि रामचरितमानस में जब यह लाइन लिखी गई उस समय खलनायक जैसी भूमिका पर कौन था? अगर आपको याद होगा तो यह समुद्र के विचार हैं। बाबा तुलसीदास के विचार ये कैसे हो सकते हैं? या श्री राम जी के? नहीं, ये नहीं हो सकते हैं। श्री रामचरितमानस एक महाकाव्य है, जैसे कि हमारी नॉवेल्स होती हैं, जैसे फिल्में होती हैं। ध्यान से सुनिए, तब आप समझेंगे कि यहाँ पर हो क्या रहा था। आप एक सीन समझिए कि यहाँ पर श्री रामचंद्र जी 3 दिन तक समुद्र से विनती करते रहे कि मुझे लंका जाने का मार्ग दे दो भाई, मेरी पत्नी के प्राण संकट में हैं। समुद्र ऐसा अहंकारी था कि मार्ग तो छोड़िए, उत्तर तक नहीं दिया। तब 3 दिन बाद श्री राम को क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी प्रत्यंशा चढ़ाई और समुद्र के सामने तीर तान दिया। अब उस अहंकारी समुद्र को बेहद ही डर लगा और वह घबरा गया, और इस तरह से उसका अहंकार जो था वह टूट गया और वह रत्नों से भरी ट्रे लेकर समुद्र श्री राम जी के चरणों में गिर पड़ता है और उनसे अनुनय विनय करने लगता है और कहता है कि हे प्रभु, आपने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, और ये लोग विशेष ध्यान रखने यानी कि विशेष रूप से शिक्षा देने के योग्य हैं। और तभी उन्होंने कहा था कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यह दोनों लाइनें समुद्र ने कही थी। ताड़ना एक अवधि शब्द है जिसका अर्थ पहचानना होता है। पहचानना, परखना या फिर रेकी करना ही होता है। तुलसीदास जी के कहने का मंतव्य यह था यहाँ पर, जो तुलसीदास जी ने समुद्र के द्वारा कहा था कि अगर हम ढोल के व्यवहार यानी कि सुर को नहीं पहचानते हैं और उसे बजाते हैं
तो बजाते समय उसकी आवाज़ बेहद ही कर्कश हो जाती है, जो कानों को बिल्कुल भी कर्णप्रिय नहीं लगती है। इसीलिए पहले ढोल के स्वभाव को जानना, उसके सुरों को जानना बेहद ही आवश्यक है। इसी तरह गंवार का अर्थ किसी का मजाक उड़ाना नहीं था, बल्कि यहाँ पर अर्थ था अज्ञानी से और उसकी प्रकृति से, उसके व्यवहार से। उसके व्यवहार को जाने बिना उसके साथ जीवन सही से नहीं बिताया जा सकता है। इसी तरह पशुओं के, क्योंकि हर पशुओं का व्यवहार अलग अलग होता है, इसलिए हमें पहले पशुओं के व्यवहार को जानना, उसे अच्छी तरह से परखना बेहद ज़रूरी है। इसके बाद ही हम उस पशु के साथ तालमेल बैठा सकते हैं। और नारी नारी के परिप्रेक्ष्य में भी यही अर्थ है कि जब तक हम नारी के स्वभाव को भली भांति नहीं समझ जाएंगे, उसके साथ जीवन का निर्वाह करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उसके साथ हम सुखपूर्वक जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। इसका सीधा सा भावार्थ यह है कि ढोल गवार शूद्र पशु और नारी के व्यवहार को ठीक से समझना चाहिए और उसके बाद ही हम उनके साथ अच्छे से अपना व्यवहार संतुलित कर सकते हैं। इसमें किसी चीज़ को बुरा नहीं कहा गया है। यहाँ पर ताड़ना का जो अर्थ कुछ लोगों ने लिया, वह तो बेहद ही बुरा था। उन्होंने बिना इसको पूरी तरह से समझे परखे उसका अपने हिसाब से अर्थ निकाला और हमारे इतने बड़े महाकाव्य को गलत साबित कर दिया। इसमें किसी का अपमान नहीं किया गया है। यहाँ पर तो ताड़ना अर्थात देखना भी है। आज नए युग में, आधुनिक युग में हम भी ताड़ना का तो अर्थ क्या निकालते हैं, किसी को देखना। हम अक्सर कहते हैं, मतलब आज की यूथ अक्सर कहते हैं कि अरे देखो वह उसको ताड़ रहा है। मतलब क्या वह उसका अपमान कर रहा है? नहीं, वह उसको देख रहा होता है, उसको परख रहा होता है। हम भी तो यही बोलचाल की भाषा में अर्थ लगाते हैं ना। इसी तरह से रामचरितमानस तो अवधि लैंग्वेज में लिखी गई है और इसका अवधि में यही अर्थ होता है और इसे इसी तरह से भी लेना चाहिए था। परंतु दुर्भाग्यवश तुलसीदास जी की इस चौपाई को लोगों ने बेहद ही गलत रूप से लिया और इसका बेहद ही ज़्यादा गलत अर्थ निकाला था। समुद्र के ऐसे ही विनीत वचन सुनकर श्री राम जी ने उसे पुनः ही क्षमा कर दिया था और फिर समुद्र के ही परामर्श से नल और नील समुद्र पर संसार का सबसे प्राचीन सेतु बना देते हैं, जिनके पत्थर इतिहास के इतिहास आज तक सागर पर टिके हुए हैं। और आज भी जब आप जाएंगे रामेश्वरम तरफ तो आपको समुद्र में तैरते अर्थात पानी में तैरते हुए वह यह सेतु और कुछ पत्थर ज़रूर नज़र आ जाएंगे। तब आप ही बताइए कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये क्या श्री राम जी के थॉट्स थे या गोस्वामी तुलसीदास जी के थॉट्स थे? ये किसके विचार थे? यह तो अब सिद्ध होता है कि यह तो 100% समुद्र के ही विचार थे। वह भी उस समय और किस परिप्रेक्ष्य में कहे गए थे, किस एंगल से इसे कहा गया था और किस एंगल से इसे लिया गया, यह आपको एनालाइज करके आज मैंने बताया है। यह कोई तुलसीदास जी द्वारा दलित विरोधी वर्ड नहीं थे, ना ही यह महिला विरोधी वर्ड थे। अगर वह दलित विरोधी होते तो क्या निषाद राज, केवट और सबरी को रामायण में इतने महान रूप में प्रस्तुत करते? उनकी अनगिनत चौपाइयों में उनकी प्रशंसा की गई है। यदि वह नारी विरोधी होते तो क्या वह इस तरह से नारियों को सम्मानित करते? उनकी कई चौपाइयों में आपने सुना होगा कि उन्होंने महिलाओं को किस तरह से सम्मान दिया है और किस तरह से उनकी प्रशंसा में कई कई उन्होंने चौपाइयाँ लिखी हुई हैं। तुलसीदास जी तो महिला विरोधी हो ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने अपने इस महाकाव्य में पुरुषों के अधिकार से ज़्यादा नारियों को देवी समान माना है। उन्होंने सीता जी को परम आदर्शवादी महिला और उनकी नैतिकता का चित्रण किया, उर्मिला के विरह और त्याग का चित्रण किया, यहाँ तक कि लंका में मंदोदरी और त्रिजटा का भी चित्रण बड़े ही सकारात्मक रूप से और बड़े ही महानता के साथ ही किया है। सिर्फ इतना नहीं, सुरसा जैसी राक्षसी को भी हनुमान द्वारा माता कहना, कैकेयी और मंथरा भी जब वो सहानुभूति का पात्र हो जाती हैं, जब उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप होता है, ऐसे में तुलसीदास जी के शब्द का अर्थ स्त्री को पीटना या प्रताड़ित करना भला कैसे हो सकता है? ऐसा तो आसानी से हजम भी नहीं होता है। इस बात का भी ध्यान रखना बेहद ही आवश्यक है कि तुलसीदास जी ने
शूद्रों के विषय में तो कदापि ऐसा लिख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको तो प्रिय थे सबरी, निषाद, केवट, और यही उनकी महानता को भी दर्शाते हैं। अब आप ही सोचिए कि क्या हो सकता है इसका अर्थ और क्या नहीं। सही और गलत अब आपके विवेक पर ही पूरी तरह से निर्भर करता है। क्या रामायण का इस तरह से अपमान किया जाना, कुछ लोगों द्वारा उसका बेहद ही गलत अर्थ निकालना, क्या सही है? हमें किसी भी चीज़ को पूरी तरह से समझने के लिए उसका एनालिसिस करना बेहद ही ज़रूरी होता है। तभी तो हम उसकी सच्चाई तक पहुंच सकते हैं और हम यह निश्चित कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। मेरी इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।